अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीडनिट्स। आज की हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे डिश क्लॉथ, जो कि बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है। समर में आप बना सकते हैं और अगर आप बिगनर हैं तो आप ये ट्राई करें। बहुत ही आसान है, बहुत जल्द बन जाता है और आपको बहुत खुशी होती है बनाने के बाद। आप लोगों में से मुझे रिक्वेस्ट आई थी, किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि डिश क्लॉथ बनाना सिखा दें। अब सबको पता नहीं होता कि डिश क्लॉथ कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्या इनका यूजेज है। तो आप इनको घर में यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि गीले बर्तनों को सुखाने के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्तन को पकड़ने के, गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, काउंटर को क्लीन करने के लिए, किचन में जो टाइल्स लगी हुई होती है उनको क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं छोटी सी एक वीडियो क्लिप बना के रखूँगी कि आप किचन में किस किस जगह आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। डस्टिंग के लिए आप घर में इनको यूज़ कर सकते हैं। मैनी पर्पज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, डिश क्लॉथ्स यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी उनसे बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो हम इसको शुरू करते हैं डिश क्लॉथ बनाना। सबसे पहले आपको चीज़ें क्या चाहिए? इंच टिप चाहिए, निटिंग निडल चाहिए। निटिंग निडल्स में यहाँ पे 5 mm यूज़ कर रही हूँ, बट यू कैन यूज़ एनी साइज ऑफ निडल इन yarn, जस्ट फॉलो मेजरमेंट्स आई विल शो। आप सिर्फ नाप को फॉलो कीजिएगा जो मैं बताऊंगी। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आपके पास कोई भी साइज की सिलाइयाँ और ऊन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वेट नहीं करेंगे। आपके पास अगर सेम नंबर की सिलाई नहीं है तो आप ना यूज़ करें, ना बनाएं। आप बनाएं, आपके पास जो भी निडल, मैं आपको नाप बता दूंगी कि क्या आपकी साइज़ हो। आप छोटा बड़ा भी डिश क्लॉथ बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसी साइज़ का, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो 3 प्लाई ऊन है एंड 5 mm निडल्स हैं, बट यू कैन यूज़ एनी निडल्स। टेपेस्ट्री निडल है सीने के लिए, वेविंग करने के लिए। कैंची चाहिए, धागा काटने के लिए, ज़ाहिर बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम पहले कास्ट ऑन कर लेंगे स्टिचेस। कास्ट ऑन करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी मेथड फॉर कास्टिंग ऑन स्टिचेस। इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस मेथड, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कास्टिंग फंदे सिलाई पे डालने के लिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। आप सबसे पहले आपने इस तरह से स्लिप नॉट बनाना है। बहुत ही आसान है स्लिप नॉट बनाना इस तरह से। ठीक है, फंदा बना लें और उसको आपने निडल पे डाल लेना है इस तरह से, और इसको आप खींच लेंगे। अब आपने क्या करना है, स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। 1 2 3 4, मतलब एक ये वाला जो कि हमने लूप बनाया, फंदा बना के डाला निडल पे, उसके अलावा 3, और इसको भी काउंट करेंगे तो 4 फंदे हैं हमारे यहाँ पे हमारे पास कास्ट ऑन 4 स्टिचेस। आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, ये वाला धागा आप पीछे कर लें और इस धागे से आप बुनाई करेंगे। रो 1 पहली सिलाई, आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, निट ऑल स्टिचेस। सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। तो सीधा फंदा किस तरह बुनते हैं हम, जो बिगिनर है उनकी हेल्प के लिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि ये बिगिनर के लिए बहुत इजी हो प्रोजेक्ट। ये इस तरह से सीधा फंदा, ठीक है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। आप सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। निट ऑल स्टिचेस, रो 1 पहली सिलाई, रो 1 पहली सिलाई, निट ऑल स्टिचेस। नाउ रो 2 दूसरी सिलाई। पहली सिलाई पे हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब दूसरी सिलाई, रो 2, निट 2 स्टिचेस, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। ठीक है, फिर यार्न ओवर करेंगे। यार्न ओवर कैसे, आपने धागा आगे करना है। यार्न ओवर करने के वायो जिसे कहते हैं, धागा लपेटने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान यही है। आप इस तरह भी लपेट सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी। आप इस तरह भी लपेट सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। बट हमने क्या करना है, धागा हम आगे कर लेंगे, यार्न फ्रंट एंड जस्ट निट द नेक्स्ट स्टिच। ये देखिए, तो ये इस तरह से होता है हमारा यार्न ओवर। knit 2 stitches, yarn over, knit all stitches. okay, row 3 तीसरी सिलाई, row 3 will be same as row 2,
दूसरी, जिस तरह हमने दूसरी सिलाई बुनी, तीसरी सिलाई भी उसी तरह ही बुनेंगे। निट 2 स्टिचेस, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे करेंगे एंड निट टू द लास्ट स्टिच। तो इससे क्या होता है, आपने धागा लपेट लिया। नाउ कीप रिपीटिंग रो 2 फॉर योर डिजायर्ड विड्थ फॉर द डिश क्लॉथ। मतलब आप इसी तरह दूसरी सिलाई रिपीट करते जाएंगे जो अभी हमने करी है। मैं अभी आपको कुछ और दफ़ा रिपीट करके दिखाऊंगी, ठीक है। आपने इसी तरह रिपीट करते जाना है जब तक आपको इसकी विड्थ ना मिल जाए। फिर चाहे इतना रखें, आप इतना रखें या आप बड़ा रखें डिश क्लॉथ, वो आप पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेट मी शो यू फ्यू मोर टाइम हाउ टू रिपीट रो 2। मैं कुछ और दफ़ा आपको दिखा रही हूँ रो 2 रिपीट करके, ताकि आपको हेल्प हो जाए। आपने जस्ट दूसरी सिलाई को ही रिपीट करते जाना है, इसी तरह बुनते जाना है। 2 फंदे बुनेंगे, फिर धागा लपेटेंगे और फिर सारे फंदे सीधे बुनेंगे आखिर तक, ठीक है। अगेन सेम रो 2 रिपीट। निट 2 स्टिचेस, 2 फंदे सीधे, yarn फॉरवर्ड, धागा आगे, we call it yarn over, okay, knit to the last stitch। तो इस तरह से देखिए, ऊपर से घूम रहा है तो वो yarn over हो जाता है हमारा, जिससे हमारा यहाँ पे होल बनता है, सुराख बनता है, लूप बनता है। ये देखें बनते जा रहे हैं यहाँ पे लूप्स। अभी फिर से रिपीट रो 2, knit 2 स्टिचेस, 2 फंदे सीधे, yarn over, knit to the last stitch। now मैं सिर्फ ये बिगनर की हेल्प के लिए रिपीट करके बता रही हूँ। आपने अगर ये समझ ली है तो आप जस्ट स्टॉप करके बुनते जाएं जितनी आपको विड्थ चाहिए डिश क्लॉथ की। तो नाउ कीप रिपीटिंग रो 2 फॉर डिजायर्ड विड्थ फॉर डिश क्लॉथ। जितना भी आपको बड़ा चाहिए, आपने ये सिलाई दूसरी वाली उतने दफ़ा रिपीट करते जाना है। बस आपने 2 फंदे सीधे बुने, कीप रिपीटिंग, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को आगे करेंगे और फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। इससे आपका yarn over हो जाता है, जिससे होल बनता है। कीप रिपीटिंग रो 2, knit 2 स्टिचेस, yarn over and knit to the last stitch for your desired width। जितनी आपको विड्थ चाहिए डिश क्लॉथ की, यहाँ तक हम ये कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका दूसरा नेक्स्ट पार्ट करेंगे और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि आप बड़ा छोटा कैसे रख रहे हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने वही दूसरी सिलाई रिपीट कर करके उतना बुन लिया है जितनी हमें विड्थ चाहिए थी। अभी ये निडल पे है तो मैंने उसको अंदर करके रखा है। ये जब हम निडल से इसको उतारेंगे तो आपको दिखेगा कि इसकी पूरी है विड्थ। बट यहाँ पे हमारे पास 37 स्टिचेस हैं, हमें इस वाली साइज के लिए 38 स्टिचेस चाहिए। कीप रिपीटिंग रो 2 till we have 38 stitches on the needle according to this size I am knitting। लेट्स काउंट, गिन लेते हैं इनको। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 और अभी 38। एक और सिलाई में अभी आपको लास्ट बुन की दिखा रही हूँ, जिसके बाद हमारे पास 38 फंदे हो जाएंगे। जस्ट बिगिनर के लिए बता रही हूँ, क्योंकि उनको फिर ये होता है कि भाई 38 फंदे आ गए हैं तो क्या उसके बाद एक और सिलाई बुननी है? नहीं, हम 38 फंदा, एक और फंदा बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम दूसरी सिलाई रिपीट कर रहे थे तो हर रो पे एक फंदा बढ़ता है। सेम एज रो 2 दूसरी सिलाई की तरह ये भी सिलाई बुन लेंगे हम। देन वी विल हैव 38 स्टिचेस। उसके बाद हमारे पास 38 फंदे आ जाएंगे। बट यू विल increase according to the width you want। you can keep 30 stitches, you can keep 50 stitches, you can keep 37 stitches or 35 stitches, it's totally up to you। आप 35 रख लें, 50 रख लें, 40 रख लें, जितना आप 30 रख लें। 30 रखेंगे तो छोटी साइज आपको मिलेगी, ज़्यादा रखेंगे तो आपको बड़ी साइज मिलेगी। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू दैट यू वांट अ बिगर साइज और स्मॉलर साइज। आप पे डिपेंड करता है कि आपको बड़ा डिश क्लॉथ चाहिए, छोटा डिश क्लॉथ चाहिए। आपके पास फॉर एग्जांपल
छोटे छोटे डिश क्लॉथ चाहिए आपको, अच्छे लगते हैं, आप छोटे बना लें, बड़ा बना लें, आप पे डिपेंड करता है। अभी हमारे पास यहाँ पे 38 फंदे आ गए। ओके, कीप knitting, keep repeating row 2 till you have desired stitches on the needle according to the size you are making. So now here I want 38 stitches, so I have 38 stitches now on the needle. 38 फंदे मेरे पास आ गए हैं क्योंकि मुझे 38 चाहिए। अगर अब आपको और बड़ा डिश क्लॉथ चाहिए तो आप और ज़्यादा फंदे बढ़ा लें, अगर नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए तो यही रखें। मैं आपको नाप के भी बता दूंगी कि मुझे क्या इससे लेंथ विड्थ मिली है। दूसरा ये कि अगर आप छोटा रखना चाह रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं है 38, आप 20 तक रखें, आप 25 तक रखें, आपकी मर्जी है। इवन ऑड का इसमें कुछ भी नहीं है कि भाई 31 फंदे बच रहे हैं या 32 फंदे बच रहे हैं, इसमें इवन ऑड का नहीं होता। ठीक है, यू कैन हैव एज मेनी स्टिचेस एज यू लाइक, it will just give you a different size, nothing else. This pattern is very easy, बहुत ही आसान पैटर्न है, आप अपनी मर्जी से इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। अब नाउ आफ्टर वी हैव अ desired width we want for the dishcloth, now we will start decreasing, shaping the dishcloth. अभी हमारे पास सारे फंदे आ गए ना, यहाँ तक हमने बुन लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला शेप देंगे यहाँ से इस तरफ, तो उसके लिए अब थोड़ी सी सिलाई चेंज होगी। नाउ फॉर द शेपिंग पार्ट, फॉर द डिक्रीजिंग पार्ट फॉर द डिश क्लॉथ, शेप देने के लिए अब हमारी रो पहली रो इसलिए काउंट कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि भाई पहले हमने दूसरी सिलाई रिपीट करते गए, हमें इतनी विड्थ मिली, अब फिर से कौन सी रो होगी। नहीं तो रो तो आप अपनी मर्जी से रखेंगे ना, तो इसीलिए हमने शेपिंग पार्ट के लिए पहली सिलाई, रो 1 फॉर द शेपिंग पार्ट, रो 1 फॉर द शेपिंग पार्ट, knit 1 सीधा बुन लिया। अब आपने क्या करना है, पहले फंदे को टाइटली खींचना है, लूज नहीं रखना, इससे शेप बुरा आता है। समटाइम्स मुझे सवाल आता है कि हमारा जो पहला फंदा है वो बहुत लूज और बुरा लगता है, तो इसलिए क्योंकि वो लूज रह जाता है, तो लूज नहीं रखना, पुल इट टाइट। ठीक है, knit 1 रो 1 फॉर द शेपिंग पार्ट, पहली रो शेपिंग पार्ट की, हमने एक फंदा सीधा बुना। नाउ knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदे सीधे बुनेंगे मगर साथ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यार्न ओवर, धागा आगे, एंड knit 2 स्टिचेस अगेन, धागा आगे करके फिर से 2 फंदे साथ में बुनेंगे, knit 2 टुगेदर, जिससे K2 TOG कहते हैं। हमने क्या किया, knit 1 knit 2 together, yarn over, knit 2 together. Now we have 4 stitches on the right hand needle. हमारे पास 4 फंदे इस तरफ आ गए हैं। Now knit all stitches, सारे फंदे अब हम आखिर तक सीधे बुन लेंगे। ये पहली रो में इसलिए स्किप नहीं कर रही ताकि बिगिनर्स को हेल्प जाए। अब क्या करना है, आपने बस सीधे सीधे फंदे बुनते जाना है, बुनते जाना है, बहुत ही आसान है। देखें, इसमें सिर्फ 2 रोज रिपीट करनी है हमने, पहले बढ़ाने के लिए फिर घटाने के लिए, और साइजिंग के हिसाब से आपको बस ज़्यादा फंदे रखने हैं या कम रखने हैं, जितना भी आप बड़ा बनाना चाहें। बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है समर में बनाने के लिए, इट्स अ गुड एक्टिविटी, नाइस एंड सिंपल प्रोजेक्ट। 1 घंटे में बन जाता है ये, अगर आप बगैर उठे ये बुने तो 1 घंटे में ये बन जाता है। दिस इज़ 1 hour प्रोजेक्ट, एटलीस्ट फॉर मी, इफ नॉट फॉर द बिगिनर्स। पर अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, बिगिनर्स भी, तो आपको अच्छे से आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। नाउ कीप knitting this row 1 till we have 4 stitches left on the needle. Let's repeat row 1 once more. इसी सिलाई को अब आप रिपीट करते जाएंगे जब तक आपको 4 फंदे सिलाई पे ना बचें। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था उतने फंदे छोड़ने हैं वापस, फिर चाहे आपके पास कितने भी फंदे बन गए हैं, यहाँ पे आपने इसी तरह बुनते जाना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर डिक्रीज करके बताती हूँ शेप देके। रो 2 सेम एज रो 1 फॉर द शेपिंग पार्ट, knit 1, पुल दिस yarn टाइट, इस धागे को आपने खींचना है। उसके बाद 2 फंदे साथ में बुनेंगे, knit 2 together, yarn over,
धागा आगे करके yarn forward and then knit 2 stitches together again. Now keep knitting all stitches. सारे फंदे आप सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमने सारे जो है डिक्रीजेस कर लिए हैं, मतलब शेप दे दिया है, फंदे घटा दिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कितने फंदे बचे हैं सिलाई पे? 1 2 3 4 5 6। वी हैव 6 स्टिचेस ऑन द निडल। इट मीन्स वी नीड टू रिपीट रो 1 फॉर द शेपिंग पार्ट 2 मोर टाइम्स। 2 दफा और यही सिलाई रिपीट करेंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगी। आई एम डूइंग दिस जस्ट टू for the beginner's help. Same row, repeat, knit 1, पहला फंदा हमने सीधा बुना, उसके बाद 2 फंदे साथ में, उसके बाद धागा yarn over and knit 2 stitches together. Doesn't matter कि yarn over है आपके पास या नहीं, आपने 2 फंदे सीधे बुनने हैं। ठीक है, फिर knit on. Now once more because we need 4 stitches on the needle. एक और दफा रिपीट करेंगे क्योंकि हमें 4 फंदे चाहिए और यहाँ पे 5 हैं। मतलब जितने फंदों से हमने शुरू किया था हमने उतने फंदों पे बंद करना है। ये देखिए, knit 2 together, yarn over, knit 2 together. ठीक है, नाउ वी हैव 4 स्टिचेस ऑन द निडल। अब हमारे पास 4 फंदे बचे हैं। अब हम क्या करेंगे? 4 फंदे बचे हैं, अब हमने इनको बाइंड ऑफ कर देना है, बंद करना है। वो कैसे कर? जो भी आपको बाइंड ऑफ का तरीका आता है आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी बाइंड ऑफ मेथड। दिस इज द सिंपल वन। बहुत आसान तरीका है। फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे और इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे और नीचे गिरा देंगे। फिर से फंदे को सीधा बुनेंगे, मतलब सीधा बुनते जाएंगे और बंद करते जाएंगे। जो करते रहते हैं उनको पता है, इट्स जस्ट फॉर अ बिगिनर्स। नाउ इफ यू डोंट वांट दिस लूप, यू कैन जस्ट सिक्योर एंड कट yarn simply. Secure the yarn and secure and cut it. Okay? बट अगर आपने इस तरह का लूप बनाना है तो हम क्या करेंगे? आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो कि आपने निट चेन कैसे बनानी है, तो उसमें मैंने ये मेथड आपको सिखाया हुआ है कि एक लूप कास्ट ऑन करके आपने किस तरह से निटेड चेन बनानी है। तो लूप तो हमारे पास है, अब हम उसी में से ये लूप बना लेंगे। ये इससे ऐसे हो जाएगा कि आपको हैंग करने में आसानी होती है। फिर जो आपके डिश क्लॉथ होते हैं, अगर आप ना भी बनाना चाहें तो इट्स टोटली अप टू यू। इफ़ यू डोंट वांट टू knit this loop like this, it's totally up to you. You can also crochet it. if अगर आपको crochet आता है तो आप उसमें से भी, उसके साथ भी बना सकते हैं। बट अगर किसी को नहीं आता तो मैं उसके लिए जस्ट हेल्प के लिए, फिर आपने इसको इस तरह से फिर से सीधा बुनना है। फिर से निडल पे आपने वापस धागा रखना है, लूप रखना है और फिर से उसको सीधा बुनना है। आपने फिर से इस लूप को उल्टे हाथ वाली सिलाई पे रखना है और इसको सीधा बुन लेना है। अगेन पुट द लूप बैक टू द लेफ्ट हैंड निडल एंड knit दिस लूप अगेन। कीप रिपीटिंग दिस टिल यू हैव योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द लूप। ओके, लेंथ फॉर द लूप हम ये कर लेते हैं। मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि इसको हमने वेविंग कैसे करना है। अब यहाँ पे हमने जितना मुझे लूप चाहिए था उतना मैंने, ये देखिए, निट के बुन के कंप्लीट कर लिया है। मेरे पास यहाँ पे एक बना हुआ है तो मैं उस पर नाप लूँगी। अगर आपके पास नहीं बना हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी मर्जी से लेंथ उसकी रख सकते हैं। जितना बड़ा लूप चाहिए आपको आप उतना बुनते जाएं। यहाँ से है ना, यहाँ से है तो अराउंड 3 इंचेस आपने बुन लेना है। बट इट टोटली अप टू यू। 3 इंच तक आप बुन सकते हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं, बड़ा या छोटा लूप। तो अब हम क्या करेंगे?
धागे को सिक्योर करके काट लेंगे। सही है, ये इस तरह से ये वाला जो बॉल वाला धागा है आप उसे काट लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सी देंगे और वेव इन करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा डिश क्लॉथ रेडी हो गया है। हमने देखिए वेव इन कर लिया है। ये इसकी रॉन्ग साइड तो इसमें कोई भी नहीं, बोथ साइड्स आर सेम, यू कैन यूज एनी साइज। हैंग करना है इससे आप हैंग कर लें, किसी भी कलर में बना सकते हैं। इनफैक्ट आपकी जो बच जाती है प्रोजेक्ट में से ऊन, आप उसमें से भी बना सकते हैं। एक घर में चीज़ बन जाएगी, एक प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये इसका इस तरह से ये शेप आता है। सही है, लेंथ आप इसकी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितने चाहें बना लें, बची हुई ऊन से बना लें। और अगर आप उनसे बना भी रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऊन नहीं लगती है, थोड़ी सी ऊन इसके लिए लगती है। दूसरा ये कि जो लेफ़्ट ओवर आप के पास ऊन बच जाती है प्रोजेक्ट्स में से, उससे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी ऊन बच गई है जो कि प्रोजेक्ट्स में से बच जाती है, छोटी छोटे छोटे छोटे। एंड मैं कोशिश करूँगी कि उनमें से भी आपको प्रोजेक्ट्स बनाना बता दूँ, क्योंकि होता यूँ है कि आप के पास इतनी छोटी ऊन बच जाती है कि आप उससे पूरा प्रोजेक्ट भी डिश क्लॉथ नहीं बना सकते। तो आई विल टीच यू कि आप किस तरह से स्ट्राइप्स डाल के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं बची हुई ऊन से। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ये डिश क्लॉथ बनाइएगा, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा मेरे फेसबुक पेज पे, ओनली फ्री निटिंग पैटर्न्स एंड प्रोजेक्ट्स फेसबुक पेज है मेरा, उस पर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।